हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग एक का जो पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट ए का सिलेबस मतलब पॉलिटी सब्जेक्ट का ए पार्ट ए यानी जो आपका भाग ए है उसमें जो जीएस सेक्शन दिया हुआ है, जीएस सेक्शन में पॉलिटी सिलेबस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपकी पॉलिटी मतलब पॉलिटी नहीं, ओवरऑल पार्ट ए जो है यानी पार्ट वन जो है उसके सारे सिलेबस को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं पूरी अच्छी तरीके से। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिटी वाला सेक्शन, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जीएस सेक्शन के सारे सब्जेक्ट हम कराएंगे, ओवरऑल हिंदी इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट हम कराएंगे शॉर्ट वे में, बिल्कुल ऑथेंटिक। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में बिल्कुल वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ। तो उसी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीएस सेक्शन में सबसे पहले, क्योंकि एक एक करके जो है सारे सिलेबस को हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले जो रहेगा हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट रहेगा। तो पॉलिटी सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग थोड़ा सा उसके सिलेबस को देखते हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर जो एनालिसिस रहा है उसके आधार पर इन टॉपिक्स को निकाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसे दिया नहीं है कि पॉलिटी में ये चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज देखिए हम लोग की जो पॉलिटी की क्लास रहेगी, आज हम लोग ये इंट्रोडक्शन क्लास है पॉलिटी की। इसमें हम लोग पॉलिटी के सारे सब्जेक्ट मतलब जो जो टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे, क्या सिलेबस हमारा रहा है, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भारत का इतिहास। ठीक है, इतिहास ये आपका संविधान सभा में, ये इतिहास मैंने डाला हुआ है, एक आध क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज उतने क्वेश्चन नहीं आते इतिहास से, बट संविधान सभा में ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग भारत में जो संविधान सभा कब बनी, क्यों बनी, किसने बनाया, कितनी समितियां थीं, कितने लोग थे, कितने मेंबर थे, कितनी छोटी समितियां थी, कितनी बड़ी समितियां थे, और उसके जो प्रेसिडेंट रहे हैं जैसे प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस तरीके से सारे मतलब संविधान सभा को हम लोग बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल के साथ कवर करेंगे। आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, एकदम टू द पॉइंट, जो आपको किसी एक किताब में मिलने भी नहीं वाला है। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम कवर कराएंगे। फिर हम लोग संविधान के सोर्सेज पढ़ेंगे कि कौन सा स्रोत जो है कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत। फिर बात करते हैं अनुसूची यानी शेड्यूल। ठीक है, आपको पता है टोटल 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो वो सभी एक एक अनुसूची को बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है प्रस्तावना को कवर करेंगे। प्रस्तावना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है संविधान पढ़ने से पहले उसकी प्रस्तावना पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको हम लोग कवर करेंगे एकदम पूरा टॉपिक वाइज। ठीक है, फिर टोटल जितने भाग हैं यानी टोटल आपके 22 भाग हैं, 22 भागों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक पूरा एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग नागरिकता भी पढ़ेंगे। और जैसे आप भाग 1 में देखेंगे भारत और केंद्र जो भी है वो सारी चीज़ें, संघ भारत राज्यों का संघ है, वो जो है हम लोग पूरा जो है पढ़ने वाले हैं। भाग 1 2 मतलब पूरा 22 भाग को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में फिर से रिपीट कर दे, संविधान सभा का इतिहास, संविधान सभा, संविधान के सोर्स, अनुसूचियाँ, प्रस्तावना, नागरिकता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य को कवर करेंगे, मूल अधिकार उसके बाद मूल कर्तव्य। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं राष्ट्रपति। ठीक है, क्या कवर करेंगे, राष्ट्रपति को कवर करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में उसको एकदम बेहतरीन टू द पॉइंट जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट बातें। फिर उपराष्ट्रपति को हम लोग पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति आपके सिलेबस में भी रहेगा। और जो पीएम का कैबिनेट है, उसका मंत्रिपरिषद है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में ही पीएम और उनका कैबिनेट पूरा आ जाएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। संसद, पूरा पार्लियामेंट
पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग राज्यसभा, लोकसभा कितनी सीटें हैं, कौन सी सीटें कहाँ हैं, कितना, सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ हम लोग हाई कोर्ट भी देखेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल को भी कवर करने वाले हैं पूरा अच्छी तरीके से, क्योंकि जब राष्ट्रपति कवर करेंगे ना तो राज्यपाल भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट होगी, उसी प्रकार से यहाँ पे सीएम की भी कैबिनेट होती है, यानी मंत्रिपरिषद, तो उसके मंत्रिपरिषद को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर हाई कोर्ट को कवर करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और जिस तरीके से हम लोग केंद्र में संसद को पढ़ेंगे तो संसद के साथ साथ उसका राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे। देन उसके साथ ही साथ आपको जो है विधानमंडल, ठीक है, क्या, विधानमंडल यानी विधानसभा को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है ना, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद पंचायत भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पंचायत भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग पंचायत को भी जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। देन नगर पालिका, नगर पालिका को भी हम लोग यहाँ पास पढ़ेंगे। तो यहाँ पास जो है हम लोग अच्छी तरीके से विधानमंडल, विधानमंडल के साथ साथ हम लोग पंचायत, ठीक है ना, पंचायत को भी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। पंचायत के बाद नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका को भी कवर करेंगे। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं उस आयोग को भी कवर करेंगे। नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है, ये सब कुछ देखने के बाद जो इम्पोर्टेंट कमीशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। और नीति आयोग वगैरह भी थोड़ा सा देखने, उससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। देखिए आपका ये जीएस सेक्शन 30, मतलब कि पूरा पार्ट 30 नंबर का है, लेकिन वो 30 नंबर के लिए आपको उतनी मेहनत भी तो करनी होगी ना, तो आपका कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए, अभी टाइम भी है तो आपका कोई सेक्शन छूटना नहीं चाहिए। फिर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को कवर करेंगे, यानी यूटी स्टेट जितने हैं उसको एक एक करके देखें। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट विविध पढ़ेंगे इससे संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसको कवर करने वाले, आप देखिए इस तरीके के हम लोग, जैसे ये संविधान, हम लोग यहीं से स्टार्ट ही करेंगे, संविधान का निर्माण से संविधान सभा की मांग, मतलब जो आपका पहला चैप्टर है ना, ये इसका इतिहास, संविधान सभा, ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड, एकदम टू द पॉइंट, आप देखिए इस तरीके से आपको मिलेंगे टू द पॉइंट, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जैक्टली वही वही हम लोग पढ़ेंगे। और इसका पूरा जो पीडीएफ है ना वो आपको मिलेगा कहाँ पास, टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग इस पर पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा जो है पॉलिटी कवर करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से पॉलिटी को यहाँ पे कवर किया जाएगा, जिसमें हम लोग सारे एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छी तरीके से, पूरी पॉलिटी को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमने टॉपिक्स बताए वो सारे टॉपिक्स को आपको कवर कराए जाएंगे, और ये सारे टॉपिक्स आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग जो है निकाला गया है, और इसी टॉपिक्स को हम लोग पढ़े, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनने के चांसेस आपके रहेंगे। आपका बिल्कुल बेसिक एकदम बढ़िया से, आपने अगर पॉलिटी कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से, और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो भी एग्जैक्टली बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, उनका और अच्छे से जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, और यह जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी का से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, जैसा कि आपको पता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसकी पहली क्लास बहुत जल्द ही आपके सामने देखने को मिलेगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा इस तरीके का शॉर्ट नोट्स रहेगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आप हो सके तो अपना नोट्स खुद बनाइए, ठीक है ना, खुद बनाइए, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये मेरी छोटी सी शुरुआत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के लिए जिसको वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।